उसने हुक्म दिया कि इस बंदे का जिंदा इसकी खाल कर दो, तो उसकी खाल कर दिया गया, समझे। अब उसके आगे सुनिए, उस हुक्म किया गया उसको कि उसकी चमड़े के अंदर जो खाल के अंदर फूस जो है, फूस गाय का खिलाने के लिए, भूसा, हाँ, उस खाल में भूसा डाल दो, ठीक है। तो समझो कि उसका खाल और खाल के अंदर भूसा पड़ा हुआ है उसके भाई के, और उसके गोश्त को पका करके उसकी बीवी और बच्चों को भेज दिया गया, मोहम्मद बिन तुगलक, और ये डॉक्यूमेंटेड है भाई। तो ये है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई बेगमपुरी मस्जिद, जो कि दिल्ली की सेकंड लार्जेस्ट मस्जिद कहलाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, न्यू हेरिटेज वॉक। तो आज हम आए हैं दोस्तों जहाँपनाह शहर, दिल्ली का 4th शहर, द सिटी ऑफ जहाँपनाह, उसको एक्सप्लोर करेंगे। हमारा पूरा ग्रुप है साथ में, रागी भाई, गुलफान भाई और भी बहुत सारे लोग, और ये तो चलते हैं और पूरी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी बताते हैं सारी चीज़ें। तो ये देखो, ये एक्सटेंड दिखा रहा है कि कितना जो है ना, आप देख सकते हैं कितना, मतलब जहाँपनाह जो है कितने दूर में जो है कंप्लीट फैला हुआ है। लीजिए देख लीजिए, और ये एक बार आप लोग देखो इस चीज़ को, तो उसे समझ में आएगा कि हाँ कितने दूर पे जो है ना। अभी फिलहाल जहाँपनाह के काम बात कर रहे हैं, बस यही है, ये दिखेगा आपको, ये जो कुछ दिख रहा है ना, बस यही दिखेगा। किला हमने कहा था, किला से लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं उसमें किले में जो है रेड फोर्ट टाइप का वैसा समथिंग फैंसी किला, लेकिन ये तो उनको जागीर दे दिया था उसने, सिकंदर लोधी ने कई लोगों को जागीर दिया है, तो उसमें से एक ये भी थे, वो फिर आए और यहाँ पे आकर के बस गए फैमिली के साथ, उनके कुछ बच्चे भी यहाँ पे हैं। वो जो मज़ार है वो कहलाती है हसन ताहिर साहब की, हसन ताहिर जी। तो हसन ताहिर साहब का जिक्र जो है ना बड़े कम जगह मिलेगा आपको। एक हमारे साथी हैं यूसुफ साहब भाई, उन्होंने अपनी किताब मेंशन भी किया है इनके बारे में, हसन ताहिर है ना, लॉस्ट सूफीज ऑफ दिल्ली में। तो ये स्ट्रक्चर जो हो गया, ये भी लोधी पीरियड का हो गया। वो एक मस्जिद देख सकते हो, वॉल्ड मॉस्क कहते हैं उसको, और ये स्ट्रक्चर भी जो है लोधी पीरियड का ही है ऑलमोस्ट। मॉस्क भी है, इससे मदरसा हो सकता है यहाँ। तो वहाँ पे जो है ना, अभी हम लोग आगे चलेंगे। इस पूरे मतलब कॉम्प्लेक्स में एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है, एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, जो बड़ा मतलब रहस्य में रहता है, रहस्यमयी बना हुआ है कि आखिर वो है क्या, किसने बनाया, क्या बनाया, उसको भी बोलते हैं कि वो भी जो है लोधी पीरियड का ही आर्किटेक्चर है। तो इस मैप को अगर आप देखो ना, तो इससे समझिए लूसी पेक का मैप है। तो लूसी पेक ने बड़े अच्छे से बताया है कि पहले कैसे कैसे था। तो इसको उन्होंने बताया कि ये जो है खिलजी पीरियड का पॉसिबिलिटी बताया है। वहाँ पे जो है ना एक सिर्फ, और ऊपर में जो विजय मंडल आप देख रहे हैं ये वाला, उसको बाद में अर्ली तुगलक में बनाया गया है, और बाद में फिर ये पूरा आगे उन लोगों ने एक्सटेंड किया, और फिर तुगलक पीरियड में इसको बनाया, और फिर वो जो है वो जो गुम्बद अभी हम लोग देखेंगे उसको, गुम्बद के बारे में भी कहते हैं कि इसमें किसी की मज़ार वगैरह थी, कब्र वगैरह थी। अब राना सफ़ी ने मेंशन किया अपने किताब में कि उसमें कब्र थी, क्या थी। तो ये चीज़ तो है भाई, ये कंप्लीट यहाँ का। इसमें फिलहाल कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो पूछे, और मोहित भाई, इब्राहिम भाई कुछ ऐड करना है तो आप लोग ऐड भी कीजिए भाई। ये माशाल्लाह बहुत जानकार लोग हैं दोनों यहाँ पे। रागिब भाई बताइए जरा इस डोम के बारे में। यार कहते तो हैं कि ये कोई डोम है, किसी का मकबरा है ना, लेकिन स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये बिल्कुल अलग है, लोधी पीरियड का बताते हैं इसको। अच्छा। और आम मकबरे के अगर आप देखें ना तो बिल्कुल अलग लगता है। हर तरफ आपको 2 दरवाजे यहाँ पे दिखेंगे, और समझ में नहीं आएगा चलते कि पश्चिम का हिस्सा कौन सा है ना। पश्चिम में जो है नॉर्मली एक मेहराब होता है आम मकबरे में, यहाँ पे ये देखो तो यहाँ पे 2 मेहराब आपको बगल में दिख रहे हैं। तो लोधी पीरियड का हिस्सा इसको बताया जाता है, और काफ़ी रहस्यमयी स्ट्रक्चर सब लोगों के लिए बन के रह गया है, ठीक है, राइट। तो अभी हम लोग जहाँ से क्रॉस कर रहे थे ना, वहाँ से जहाँ पर घास फूस था कम्प्लीट, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर, रेड सैंडस्टोन, ये फरवरी और मार्च में है ना, तो हाँ सारी साफ हो जाती है। हम लोग तो साफ देखा है, काफ़ी सारे प्लस नजर आएंगे आपको। हाँ अच्छा। तो ऐसा बताता है कि वो जो हिस्सा यहाँ पे है ना, वो हजार सुतून का हिस्सा हो। हजार सुतून जहाँ पे सुल्तान बैठते थे, और जहाँ पे जितने भी सुल्तान हैं, मतलब खिलजियों का जो अंत हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी का हो सकता है कि अंत जो यहीं पे हुआ हो, इसके मुबारक खिलजी को यहीं पे मारा गया हो, मलिक काफूर भी यहीं पे मरे हों, और इसके अलावा जो खुसरो खान जो लास्ट में हाँ जिसने गयासुद्दीन तुगलक जिसको मारा था, हो सके कि उसको जो है यहीं मारा गया हो। तो हम लोग आज हो सकता है कि उस जगह से क्रॉस कर गए हों जहाँ पे बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं जो है घटी हों, तो उसको कहा जाता है कि वो है कसरा हजार सुतून,
है ना। 2000 यहाँ पे तैमूर ने जो है ना एक हज़ार सुतून जो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो बनाया था और खिलजी ने जो बनाया था, दोनों में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया है। तैमूर ने जब आया तो उसने मिक्सअप कर दिया। अब शायद लोग यहाँ वाले को बोलते हैं कि शायद यही जो है मोहम्मद बिन तुगलक का है, लेकिन राना सफ़ी का आप बुक पढ़ें तो उसमें मेंशन उन्होंने किया है कि ये जो है कस्रा हज़ार सुतून है जो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने का है, और जो उसने बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको बोलते हैं इमारत हज़ार सुतून जो आदिलाबाद फोर्ट में है। ठीक है, लेकिन अब उसको कुछ मिलता नहीं है अंश वगैरह वहाँ पे, तो उन्होंने अपना अंदेशा ऐसा बताया है, समझे। तो ये था हज़ार सुतून के बारे में, और एक बड़ी डिटेल बुक है अगर आप लोग पढ़ें, कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ दिल्ली 1206 से 1526, उसमें जो है मोहम्मद हबीब के निज़ामी एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ हैं, तो उसमें उन्होंने डिटेल मेंशन किया है कि कैसा था हज़ार सुतून। 3 फ्लोर बताया है उसका कि फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, थर्ड फ्लोर था, जो लोअर जो मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था उसको बोलते थे हज़ार सुतून, उसके ऊपर वाले को बोलते थे बामे हज़ार सुतून, उसके ऊपर वाले को बोलते थे बालाए बामे हज़ार सुतून। ठीक है, और एक दरवाज़ा हुआ करता था, एक छोटा दरवाज़ा होता था कि मगरिब के बाद जो है बड़े वाले को बंद करके छोटे वाले को जो है सिर्फ खोला जाए। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा उन्होंने जिक्र अपनी किताब में किया है, 2-3 मतलब एक पैराग्राफ में, तो उसको पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो थी भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में। और मोहम्मद बिन तुगलक के फ़ैन कौन यहाँ पे है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मतलब मैं भी ऐसा सोचता था कि मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान मतलब काफ़ी अच्छे सुल्तान हैं और सारी चीज़ें, लेकिन अच्छे तो सभी थे, लेकिन कुछ ना कुछ पता नहीं सुल्तान बनने के बाद हो सकता है कि कुछ इनके अंदर गुरूर वगैरह आ जाता हो। अगर इनका हिस्ट्री देखो ना मोहम्मद बिन तुगलक की, तो दीपालपुर और अपने बाप के साथ जो है काफ़ी मिलजुल करके इसने काम आगे मतलब बढ़ाया, सारी चीज़ें किया। तोहमत भी लगी कि बाप को इसने मारा है, कंट्रोवर्सी उस पर है, कंफर्म हम नहीं कह सकते कि उसने ही बाप को मारा। खैर उसके फादर का भी इंतकाल होता है। 40 दिन तक गम मनाने के बाद जो है बहुत धूम धड़ाके से रास्ते को सजाया जाता है, एकदम सुनहरे चादर के साथ पूरी गलियां को सजाया जाता है, और कहा जाता है कि सुल्तान निकलते हैं और हर तरफ जो है ना चांदी और सोने की अशरफियाँ जो है मतलब छिटवाई जाती है, सबको बालकनी में फेंका जाता है, सब इतने मतलब जश्न के साथ उसको उसकी मतलब ताजपोशी हुई। और उसने ये कहा था कि मतलब मैं अपने बाप के उसूल पे चलूँगा, और जितने भी बूढ़े लोग हैं वो मेरे भाई के मानंद हैं, और जितने भी मेरे हम उम्र हैं वो सब जितने भी मेरे बाप की उम्र के जितने भी बूढ़े लोग हैं मेरे बाप की तरह हैं, और जितने भी हम उम्र हैं छोटे हैं वो मेरे भाई के जैसे हैं। इतना बोलने वाला सुल्तान, लेकिन जब उसकी कहानी अगर आपके बढ़ते हैं ना तो इस कदर मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसी उसने मतलब दी होगी, किसी को सज़ा कैसी दे सकता है, वो कुछ गेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो बगावत उसने किया था इंटरनली, उसका भाई था बहाउद्दीन मुर्शिद, है ना, वो देवरी में था। हो सकता है कि इसका जो एटीट्यूड जब चेंज हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उससे वो नाराज़ हो गया था, या ये हो सकता है कि वो जो है ना उसको पसंद नहीं हुआ ये कि वो सुल्तान बने, दोनों बात है। तो खैर उसने बगावत की। अब बगावत का अंजाम उसको क्या मिला मालूम है, आप गेस कर सकते हैं? हाँ, सजाए मौत तो मिली। कैसे मिली? उसने हुक्म दिया कि इस बंदे का जिंदा इसकी खाल फेर दो, तो उसकी खाल फेर दिया गया, समझे। अब उसके आगे सुनिए, उस हुक्म किया गया उसको कि उसकी चमड़े के अंदर जो खाल के अंदर फूस जो है, फूस गाय का खिलाने के लिए भूसा, हाँ, उस खाल में भूसा डाल दो, ठीक है। तो समझो कि उसका खाल और खाल के अंदर भूसा पड़ा हुआ है उसके भाई के, और उसके गोश्त को पका करके उसकी बीवी और बच्चों को भेज दिया गया, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये डॉक्यूमेंटेड है भाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हुआ क्या कि अब ये तो गुस्सा था, है ना, और उस ज़माने में ऐसा होता भी था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक किसी की भी जब मौत होती थी ना, तो लोग उसकी लाश को मतलब लटकाते थे और बेहुरमती करते थे, मतलब डेड बॉडीज़ की, जो नहीं होनी चाहिए। तो इसका भी वही प्लान होगा। अब हुआ क्या कि इसकी डेड बॉडी को जो है ना बैरम ईबा ने दफना दिया। अब बैरम ईबा, अगर हम गयासुद्दीन तुगलक का रोल अगर आप देखें तो बैरम ईबा का बहुत बड़ा रोल रहा है, गयासुद्दीन तुगलक के काफ़ी करीबी दोस्त। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं दरवाजे के ऊपर की तरफ। तो काफ़ी सारी हिस्ट्री आप लोगों ने जानी है यहाँ पर पे। अभी हम चल रहे हैं ऊपर, और बाकी की जो हिस्ट्री है आगे चल के
बताएंगे। आ जाइए ज़रा आप यार। अभी हम आ गए ऊपर और चलते हैं अंदर की तरफ। ये क्या चीज़ बताई जाती है इसमें ना, जो आज के टाइम में हम लोग गोल्ड हो गया या और भी सामान जो रखते थे कीमती, तो वो लोग यहाँ पे रखते थे। अच्छा, ये हॉल है, इसके नीचे बताते हैं कमरा बना हुआ है। एक इस तरफ भी है जो काफ़ी टाइम पहले ऐसे निकाल लिया गया, और कुछ लोगों को बताते हैं असरफिया इस टाइप की सिक्के वगैरह मिले हैं यहाँ पे। जी। यहाँ मतलब यहाँ पे ज़रूरी सामान रखने के लिए इसको यूज़ किया जैसे जाता आपकी असरफिया हो गई और भी जितनी कीमती चीज़ें होती थी वो इस जगह रखते थे। है। भाई इसकी हालत देखो, यहाँ पे मतलब कीमती सामान रखते थे। कीमती, हाँ, जो भी ज़रूरत की चीज़ें, असरफियाँ हो गई, सोने हीरे जवाहरात, खजाना रखने के लिए तिजोरी। हाँ, चल रहे हैं भाई भी ऊपर की तरफ। यहाँ से है दरवाज़ा, बिल्कुल बढ़िया बनेगा। तो ये पूरे जो है भाई अरावली पत्थर से, जो कि दिल्ली के खुद के हैं। तो अभी यहाँ से यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ से आपको डोम दिखेगा भाई, और ऊपर गए हैं। चलिए ये वाले जीने तो एकदम ठीक ठाक बना रखे हैं। हाँ, नॉर्मल बना रखे हैं, बाकी अलग होते हैं सारे। तो आ चुके हैं भाई अभी ऊपर की तरफ। बढ़िया यार काफ़ी। तो अभी हम दरवाजे के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे से नज़ारा देख सकते हैं आप लोग भाई। ये देखिए, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वहाँ से किया था, अभी हम यहाँ पे आ गए। तो भाई अब हम आ गए हैं पूरे फूट के आखिरी हिस्से पे। ये है आखिरी हिस्सा इसका। वाह वाह वाह। तो अभी हम हैं बधी मंजिल पे, जहाँपनाह शहर की। देख सकते हैं आप, ये बधी का मतलब होता है अलग तरह से बनी हुई, यूनिक बनी हुई कुछ। और यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं ये बेगमपुरी मस्जिद, अभी हम वहाँ जाएंगे और ये पूरा एरिया देख सकते हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का फोर्ट घूमने के बाद अभी हम आ चुके हैं बेगमपुरी मस्जिद, और इसको बेगमपुर सराय, बेगमपुर गांव भी बोला जाता है। चलते हैं इस मस्जिद के अंदर और पूरा घूमते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। बाकी ये सारे लोग हैं अपने साथ। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग बेगमपुरी मस्जिद के एंट्रेंस के पास में। ये देख सकते हैं आप। आज इसकी हालत ख़राब है, और इसकी जो है किस चीज़ का? अच्छा, ये कहाँ की है? ये है उज़्बेकिस्तान में बीबी, क्या नाम है? बीबी खानम मस्जिद। अच्छा, बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क ही नहीं है। मतलब यहाँ इस मस्जिद से रेफरेंस लिया था इसका, या इसका इससे लिया था ना इसके लिए? 1404 में। अच्छा हाँ, अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अलग अलग राय है। कोई कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में बनी है, कोई कहता है फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में जो है अपने निज़ामुद्दीन में जो आज आराम फरमा रहे हैं तेलंगानी साहब, उन्होंने बनवाया है। कई मस्जिदें बनवाई उन्होंने, 7 मस्जिदें जो हैं, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद। ये जो देख रहे हैं आप, ऐसे ही सेम मस्जिद उज़्बेकिस्तान में बनवाई गई थी कला मस्जिद है, तैमुरलंग के द्वारा। एक कालू सराय मस्जिद भी है। हाँ, तो वो सब बनवाया है तेलंगानी ने। इसमें अलग अलग राय है ना। कहीं पर किसी ने कंफर्म नहीं बताया कि हाँ किसने, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया है कि उसने बनाया है। ठीक है, बाकी चलते हैं और बेगमपुरी मस्जिद को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देख सकते हैं भाई, इसका पूरा आंगन इस तरीके का बना हुआ है। दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद बेगमपुरी मस्जिद। तो अभी हैं दोस्तों हम फिरोज शाह तुगलक की बनाई हुई मस्जिद बेगमपुरी के अंदर, और ये इस जगह पे जो मैं खड़ा हूँ अभी आप जो देख रहे हैं ये बेसिकली लेडीज़ मॉस्क है। ये एक तरीके से
पर्दे के तौर पर बनाई गई थी कि लेडीज़ों की मस्जिद अलग और जेंट्स की मस्जिद अलग। तो ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आज हूँ मैं एक नई हेरिटेज वॉक पर, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों अभी हूँ मैं, देख सकते हैं मेरे पीछे है बेगमपुरी मस्जिद, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली का फोर्ट शहर, जहाँपनाह शहर, उसके अंदर अभी हम हेरिटेज वॉक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं बेगमपुरी मस्जिद है। इसके बारे में दो चीज़ें इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद उज़्बेकिस्तान में है। दरवाज़ा है, ये इसकी जो डिज़ाइन है तैमूरलंग ने लेकर के उज़्बेकिस्तान में ये मस्जिद बनाई थी। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं इसके बारे में दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये जो मस्जिद का पूरा एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर गांव बस गया था। तो ये वो तस्वीर है गांव की जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं गांव बस गया था इस पूरे मस्जिद के आंगन में। तो ये है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई बेगमपुरी मस्जिद, जो कि दिल्ली की सेकंड लार्जेस्ट मस्जिद कहलाती है। डेट्स फॉर टुडे गाइस। आज हमने एक्सप्लोर किया जहाँपनाह शहर को और मोहम्मद बिन तुगलक का बनाया हुआ फोर्ट हमने देखा। ये मेरे पीछे, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, बेगमपुरी मस्जिद है। तो दोस्तों आज की हेरिटेज वॉक हमारी ख़त्म होती है यहीं पे बेगमपुरी मस्जिद के पास। मिलते हैं अगली वीडियो में।